बार 26 जनवरी पे हमने देखा कि जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें जो हमारे मुख्य मेहमान थे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे। कुछ समय पहले जयशंकर ने मिस्र की यात्रा करी थी और वो पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने मिस्र की यात्रा करी। उसी दौरान उन्होंने जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अल सीसी, उनको ये इनविटेशन दिया था कि 26 जनवरी की जो हमारा समारोह होता है उसमें आप मुख्य अतिथि आपको हम आमंत्रित करते हैं। तो मिस्र ने इसे स्वीकार किया और उनके राष्ट्रपति इस बार हमारे मेहमान बन के आए। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक मेहमान नवाजी का ही जो है एक वाकया नहीं है। दरअसल इस निमंत्रण के साथ भारत ने कोशिश करी है कि वो मिस्र के साथ अपने संबंधों को सुधारे। तो भारत चाहता है कि मिस्र को वो अपने साथ साझेदार बनाए और इसका फ़ायदा उठाए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका जो फ़ायदा होगा ये इसके परिणाम धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिस्र की अगर आप लोकेशन की बात करें तो वो एशिया के साथ भी टच करता है और उधर आगे फिर अफ्रीका की तरफ जाते हैं। अगर भारत को व्यापार करना है अफ्रीका के लिए तो वो इजिप्ट यानी मिस्र से होके ही जाता है। और अगर रिश्तों की बात करें तो बहुत पुराने रिश्ते तो भारत के मिस्र के साथ है ही हैं, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा भी आया जब इन रिश्तों में खासकर से 1990 के आसपास की बात करें तो थोड़ा ये रिश्ते थोड़ा धीमे से हो गए थे। एक दौर था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जब शीत युद्ध शुरू हुए अमेरिका और रूस इन दो देशों में दुनिया बढ़ गई। कुछ देशों ने अमेरिका का साथ दिया, कुछ देश रशिया की तरफ चले गए। लेकिन राष्ट्रपति हुआ करते थे नासिर, उनकी और जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत अच्छी एक पैठ, इन दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि मिस्र भी चाहता था वो किसी देश के पाले में न जाए। तो 1900 और हालांकि ये पहला मौका है जब कोई मिस्र का राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आया हो, ये पहली बार ही हुआ है। और वो भी ऐसे ओकेजन में आया 26 जनवरी के मौके पे। उन्हें भी हमारा काफ़ी कुछ कल्चर देखने को मिला है। और इन्हीं रिश्तों की अगर बात आगे बढ़ाई जाए तो अब भारत को मिस्र की इस समय जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में भारत अपने पांव पसार रहा है। तो अफ्रीका के लिए अगर वो समुद्री रास्ते से जाना चाहता है तो सीधे सीधे रास्ता जो है वो मिस्र से होके निकलता है। और अगर एशिया में अगर व्यापार करता है तो सऊदीया के पास में है मिस्र। और कुछ समय से ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो मिस्र कंट्री, इजिप्ट जिसे हम बोलते हैं, ये सऊदी अरब हो या यूएई हो, इसके थोड़ा पास होने लग गया था, जबकि उन देशों से तो भारत के ऑलरेडी अच्छे रिश्ते हैं। के साथ जो भारत संबंध बनाएगा उसका परिणाम भारत को अवश्य ही आगे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा पुरानी बात करें इसमें कि अब इनकी दोस्ती किस तरह से चली। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी कोविड काल की बात करते हैं तो जब कोविड का जो दौर आया था उससे पूरी दुनिया परेशान रही। उस कोविड के दौर में जब दूसरी लहर भारत में आई थी तो आप जानते हैं कि भारत की हालत जो है तब काफ़ी ख़राब हुई थी, बहुत मुश्किल हुई थी। उस स्थिति में जो मिस्र है, मिस्र ने अपनी दोस्ती का एक बहुत अद्भुत नज़ारा दिखाया। इसने भारत को उस समय जो एक इंजेक्शन हम उस समय एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे थे, रेमडेसिविर जिसे कहा जाता है, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा भारत में हुई थी, तो मिस्र ने अपनी तरफ से 3 लाख रेमडेसिविर हमको जो है इंजेक्शन दिए थे। और इसके साथ ही कई लाख टन जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी प्रदान किया था। तो भारत ने अपनी तरफ से इस दोस्ती को निभाने की कोशिश करी थी। उसके बाद जब हमने अपनी वैक्सीन ईजाद कर ली, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, उसके बाद फिर भारत ने 50,000 वैक्सीन मिस्र को भिजवाई थी। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया को जो फूड जो सप्लाई है इसमें बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि रसिया देखिए और यूक्रेन देखिए, ये दोनों ही ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे जो गेहूं का उत्पादन है बहुत अच्छी मात्रा में होता था। अब ये दोनों देश लड़ाई में पड़ गए
तो मिस्र को या कई देशों को जो है फिर जो गेहूं है, व्हीट है, उसकी सप्लाई प्रभावित होने लगी, बल्कि कुछ समय तक सप्लाई बंद होगी। कुछ समय तक सप्लाई फिर गेहूं की बंद हो चुकी थी। तो ऐसे में जो मिस्र है उसने भारत की ओर देखा, तो भारत ने भी जो है अपना जो दोस्ती का परिचय दिया और पूरा दिल खोल के मिस्र की मदद की। तब भारत ने, ऐसा बताया जाता है कि 60,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात मिस्र को किया। और ये वो समय था जब भारत में जो घरेलू मार्केट है उसमें गेहूं की कीमत बढ़ चुकी थी। भारत ने उस समय अपने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन उस निर्यात के बावजूद भी भारत ने पूरी कोशिश करी थी कि वो जो है मिस्र को गेहूं का बराबर निर्यात होता रहे। एक तो व्यापार के लिहाज से भी है, और व्यापार में भी आप देखें तो ऑलरेडी भारत और मिस्र के बीच करीब 7 साढ़े 7 अरब डॉलर का पहले से ही जो है व्यापार चल रहा है। और ये जो मिस्र के राष्ट्रपति आए हैं, इनके साथ एक बहुत ही उच्च श्रेणी का एक डेलीगेशन भी साथ में आया हुआ है, और कुछ बिजनेस की भी बात भारत के साथ होने वाली है, क्योंकि भारत के पास अपने देने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप भारत की स्किल्ड लेबर की बात करें, भारत की आईटी की बात करें, दुनिया भर के बिलियनियर भारत में बसते हैं। तो भारत के पास पैसा भी है मार्केट में लगाने के लिए। मिस्र की जो है एक अच्छी खासी आबादी है, और एक बार मिस्र ने जो है भारत से जो उसकी जो तेजस जो जहाज है जो भारत ने खुद अपने आप बनाया है, उसको भी खरीदने की जो है इच्छा मिस्र जता चुका है। हालांकि कई देश तेजस को मांग रहे हैं, लेकिन अगर भारत और मिस्र की ये डील हो जाती है तो फिर इनकी दोस्ती जो है बहुत और भी गहराई में जा सकती है। तो अच्छा खासा भारी भरकम सुरक्षा के लिहाज से भी, व्यापार के लिहाज से भी ये रिश्ता, ये जो दौरा है इसको एक कामयाब दौरा कहना चाहिए।